पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। इसमें स्वयं भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका की थी। तो ये जो जानकी मंगल है ये 1868 ईस्वी का है और ये किसके द्वारा लिखित है? ये जानकी मंगल नाटक ये पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत है। किसका है? पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है और ये हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका किस नाटक में अदा की है, तो आप लोग बता सकते हैं जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी कर जानकी मंगल में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका अदा की है और ये जो जानकी मंगल है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। ये 1868 का है जानकी मंगल। अब आगे की चर्चा करते हैं। भारतेंदु की प्रेरणा से काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना हुई। तो आपसे यदि पूछा जाए काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई, तो आप लोग बता सकते हैं भारतेंदु की प्रेरणा से। अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। अब हम गरीबी अमीरी नाटक पर बात करते हैं। ये गरीबी अमीरी नाटक जो है ये सेठ गोविंद दास का है। इसमें सेठ गोविंद दास ने अफ्रीका में जो कुछ देखा, भारतीयों के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों से जोड़कर गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचना की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गरीबी अमीरी नाटक किसका है, तो आप लोग बता सकते हैं सेठ गोविंद दास का। अब हम हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक देख लेते हैं। इनके नाटक है स्वप्नभंग और एक नाटक है छाया और एक और नाटक है बंधन। तो हरिकृष्ण प्रेमी के स्वप्नभंग के बारे में बात कर लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी कृत स्वप्नभंग में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। और आगे आता है हरिकृष्ण प्रेमी का छाया। छाया में नारी के आत्मसम्मान की भावना को उभारा है तथा बंधन में वेश्याओं के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण अपनाया है। तो इस प्रकार हमने हरिकृष्ण प्रेमी के स्वप्नभंग, छाया और बंधन पर बात कर ली। अब आगे हम हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन के बारे में बात कर लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन में मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन करमवती की रक्षा का प्रसंग है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रक्षाबंधन नाटक किसका है, तो ये रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। इसमें सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन करमवती की रक्षा का प्रसंग है। आगे हम मुक्तिदूत नाटक पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये मुक्तिदूत नाटक किसका है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ये मुक्तिदूत नाटक जो है ये उदय शंकर भट्ट का है। इसमें जो है एक शूद्र बैलों से अपनी रक्षा हेतु ब्राह्मण के घर में घुस जाता है। उसे 15 स्वर्ण मुद्राएं देने का जुर्माना होता है। ना दे पाने पर 2 वर्ष तक ब्राह्मण का नौकर होकर रहने का आदेश मिलता है। तो ये उदय शंकर भट्ट ने मुक्तिदूत नामक नाटक लिखा है। अब आगे देख लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत का अंगूर की बेटी। तो यदि आपसे पूछा जाए अंगूर की बेटी नाटक किसका है, तो अंगूर की बेटी नाटक गोविंद बल्लभ पंत का है। ये अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। तो अंगूर की बेटी नाटक में जो है मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। और ये अंगूर की बेटी नाटक एक सामाजिक नाटक है और ये अंगूर की बेटी नाटक गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट एक उत्कृष्ट प्रहसन है। इसमें किंचित मात्र अश्लीलता तथा अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होने पाया है। तो ये यदि आपसे पूछा जाए कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है, तो ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का नाटक है। सुदर्शन कृत ऑनरेरी मजिस्ट्रेट एक प्रहसन है, ये याद कर लेना आप लोग। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकतर सामाजिक नाटक बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित हैं।
इनके ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली से युक्त हैं। तो अब हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सभी नाटक 3 अंकों के हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सन्यासी में विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि से उत्पन्न स्थितियों का चित्रण किया गया है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत वितस्ता की लहरें, वितस्ता की लहरें ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और वितस्ता की लहरें इस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। वितस्ता की लहरों में सिकंदर को जो है कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। हमने बात कर ली लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं वितस्ता की लहरें, सन्यासी। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के बहुत सारे नाटक हैं, जैसे अपराजिता, मृत्युंजय, सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, वितस्ता की लहरें, ये तो हमने देखा वितस्ता की लहरें भी, चक्रव्यूह, आधी रात, अशोक, राजयोग। तो ये जो नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के, अपराजिता, मृत्युंजय, सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, वितस्ता की लहरें, चक्रव्यूह, आधी रात, अशोक, राजयोग, ये सभी नाटकों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक अंजू दीदी पर बात कर लेते हैं। ये अंजू दीदी नाटक, यदि पूछा जाए आपसे अंजू दीदी नाटक किसका है, तो आप बता सकते हैं अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है। अंजू दीदी नाटक, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें। अंजू दीदी अस्क जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी हैं, जो कि बेहद अनुशासन प्रिय हैं, किंतु उनका अनुशासन यंत्रवत है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उनके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील साहब दीदी के ढांचे में ढल नहीं पाते हैं, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। अंजू दीदी का भाई श्रीपद अंजू दीदी की यांत्रिकता का विरोध करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उपेंद्र नाथ अस्क का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं अंजू दीदी। अब हम अस्क जी के अगले नाटक छठा बेटा पर बात कर लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क कृत छठा बेटा, इसमें जो है पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को चित्रित किया गया है। छठा बेटा में अवकाश प्राप्त पिता को 6 बेटों में से कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। तो ये अस्क जी का नाटक छठा बेटा, इसमें पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को चित्रित किया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, देवताओं की छाया। तो लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, देवताओं की छाया, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक है। इन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का एक नाटक है चढ़त न दूजो रंग। ये चढ़त न दूजो रंग जो है ये 1982 ईस्वी का नाटक है अमृतलाल नागर का। तो ये अमृतलाल नागर का एक नाटक चढ़त न दूजो रंग 1982 ईस्वी का है। यह नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा का नाटक है रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया, ये नाटक किसका है पूछा जाए यदि आपसे, तो आप बता सकते हैं कि रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है। इसमें धन को सर्वस्व मानने वालों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। रुपया तुम्हें खा गया नाटक ये भगवती चरण वर्मा का है। अगला नाटक है वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति ऊदल। ये सेनापति ऊदल 1909 ईस्वी का नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा कृत सेनापति ऊदल नाटक को
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।